90 लाख रुपए की ठगी की गई। दो बहनों को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर ये ठगी की गई। जालसाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी है। जेट एयरलाइंस के मालिक नरेश गोयल के साथ नाम जोड़ा गया। बहनों के बैंक खातों से आतंकियों का ट्रांजैक्शन बताया गया। उम्र कैद की सजा की धमकी देकर 1 करोड़ 90 लाख ट्रांसफर करा लिए गए। बैंक खातों और एफडी तुड़वाकर पीड़ितों ने रकम ट्रांसफर की है। इंदिरानगर की सुमन कक्कड़ विनय थपलियाल से ये ठगी की गई है। बहनों के पास कनाडा की नागरिकता है, भारत घूमने आई हुई है। तो ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर वीडियो कॉल कर साइबर क्राइम की बड़ी ठगी की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम थाने में इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। एफआईआर दर्ज हुई है। साइबर क्राइम पुलिस ने 25 लाख रुपए फ्रीज कराया है। 4 राज्यों के कई बैंक खातों में ट्रांसफर कराई गई थी ये रकम। एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का ये पूरा मामला सामने आया है। लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और 2 बहनों के साथ ये बड़ी ठगी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर वीडियो कॉल की और कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम थाने में इस पूरे मामले की अब शिकायत दर्ज करवाई गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है। साइबर क्राइम पुलिस ने 25 लाख रुपए फ्रीज भी कराया। तो 2 एनआरआई बहनों से 1 करोड़ 90 लाख रुपए की बड़ी ठगी हुई है। 2 बहनों को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर ये बड़ी ठगी की गई है। जालसाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी। जेट एयरलाइंस के मालिक नरेश गोयल के साथ नाम जोड़ा गया। कहा जा रहा है कि बहनों के बैंक खातों से आतंकियों का ट्रांजैक्शन बताया गया। ये बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। 2 बहनों से ये बड़ी ठगी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गया है। सिमाब, डिजिटल अरेस्ट की ठगी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 बहनों से ये बड़ी ठगी हुई है। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर जो है वो कहीं ना कहीं जो साइबर सेल है वो लगाम लगाने में नाकाम हो रही है और ना ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार तेज़ी के साथ किया जा रहा है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी की घटना है, 2 बहनों को, एनआरआई बहनें थीं, दोनों को जो है वो डिजिटल अरेस्ट और 1 दिन नहीं रखा गया बल्कि 2 दिन रखा गया। 1 करोड़ 90 लाख की उनसे ठगी की गई डिजिटल अरेस्ट के मामले में। उनको इस बात का जो है वो डर दिखाया गया कि गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन लोगों का नाम सामने आया है और गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो फंस सकते हैं, उनको सज़ा हो सकती है, उनको जो है वो जेल हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। तो 2 दिन तक इसी बात का डर दिखाकर उन बहनों को डिजिटल अरेस्ट किया गया और इस तरह के मामलात कई एक जो है वो पहले भी सामने आ चुके हैं। इस पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है कि पैसा जो है वो निकाल लिया जाता है, खाते से बैंकों से ट्रांसफ़र हो रहा है और डिजिटल ठगी करने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो कि आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है वो फ्रॉड है। इंदिरा नगर की निवासी हैं सुमन कक्कड़ जो कि 70 वर्षीय है। उनकी छोटी बहन है विनय थपलियाल, ये 65 वर्ष की है। इनके साथ धोखाधड़ी का जो है वो मामला सामने आया है। दोनों के बच्चे कनाडा में रहते हैं, वेल सेटल्ड हैं और इनके खातों से 1 करोड़ 90 लाख रुपए जो है वो इस तरह के जालसाजों ने लूट लिए। ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो साइबर सेल के बना हुआ है उसको भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ाना इस तरह की खबरें आ रही हैं। लखनऊ में एक कवि को डिजिटल अरेस्ट करके रखा 24 घंटे के लिए, फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामले को लेकर अभी डिजिटल अरेस्ट की बात सामने आ रही है। तो इस पर बहुत ही गंभीरता से पुलिस को जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो इस तरह के मामले आए दिन और होते रहेंगे और लोग इसका शिकार होते रहेंगे। बिल्कुल सिमा, बात की जाए साइबर क्राइम की तरफ से, देखिए तमाम तरह के सुझाव दिए जाते हैं, अपील की जाती है, लेकिन फिर भी ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को इस तरीके से फंसाया जाता है कि वो इनकी जाल में फंसी जाते हैं। देखिए, अब ये इस तरह से बातचीत करते हैं। अब कोई सामान्य आदमी या कोई होशियार, ये ज़्यादातर जो है वो बुज़ुर्गों को और महिलाओं को
जो है वो टारगेट बनाते हैं कि इनके खाते में उनकी डिटेल लेते हैं, उनके खातों से पैसा उड़ाने का काम करते हैं, उनसे OTP मांगते हैं, सारी चीज़ें जो है वो ये लोग करते हैं। और ये एक मामला नहीं हुआ है, इस तरह के जो है वो बहुत सारे मामले हुए हैं। तो साइबर सेल जो है उसको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने की, हाईटेक होने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हाईटेक साइबर सेल पुलिस है, यहाँ पर साइबर सेल है, उससे ज़्यादा जो है वो हाईटेक चोर हैं और जालसाज हैं। इसीलिए रोज़ नई घटनाएं हो रही हैं और लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। इन लोगों को बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि नज़ीर बने कि इस तरह की घटनाओं को लोग अंजाम ना दे सकें। बहरहाल रोज़ाना इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिंदगी भर की लोगों की कमाई लूटी जा रही है और कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इसके लिए काफ़ी मजबूती से कदम उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो रोज़ इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। जी बिल्कुल सिबाब, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ।